कामयाब, मुझे वो डर सा लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है मुझे। ईशाना का ये रंग ढंग, उसके ये तेवर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कामयाब, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, मैं घबराहट तो मुझे भी हो रही है। थक गई हूँ ये सोच सोच के कि ईशाना को कैसे समझाऊं कि आदित्य से उसकी शादी नहीं हो सकती। सेठानी जी, हम बहुत कंफ्यूज हैं। मीनिंग हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ईशाना और आदित्य की शादी क्यों नहीं हो सकती है। बेवकूफ हो तुम। तुम्हें पता नहीं है कि 40 दिनों के बाद तभी तो देखिए, अब ये बात आपको पता है और हमको पता है कि 40 दिन बाद क्या गुल खिलने वाला है। अब वो थापर परिवार वाले, वो लोग तो इस बात से अनजान है ना। और फिर क्या है ना कि जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी चीजें तो लगी रहती हैं। देखिए, अपनी ईशाना है ना, वो तो आदित्य से पागलों की तरह प्यार करती है, मीनिंग मैड। और आप लोग, अब आप लोग भी तो ईशाना से इतना प्यार करते हैं। वो आखिर आपकी जान है, मीनिंग योर लाइफ है। अब आपको अच्छा थोड़ा ही ना लगेगा अगर ईशाना का दिल टूट जाए, मीनिंग हार्ट ब्रेक। और भगवान ना करे कहीं वो आप लोगों के खिलाफ चली गई तो। तभी तो हम कह रहे हैं कि ईशाना और आदित्य की शादी की शहनाई फौरन बजवा दीजिए। देखिए, इससे ईशाना भी खुश है, मीनिंग हैप्पी हैप्पी, और हमारा भी फायदा, मीनिंग प्रॉफिट प्रॉफिट। तभी तो हम कह रहे हैं शादी करवा दो, हो जाएगी जयराम जी की। हाँ, मुझे एक बात बता, तेरी और ईशाना की शादी की बात कुछ आगे बढ़ी कि नहीं? बात तो चल रही है पर कुछ आगे नहीं बढ़ी। वो जो ईशाना की माँ है ना, पता नहीं क्यों अब हम दोनों का रिश्ता उसे पसंद नहीं है। सावित्री आंटी यहाँ? काम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसकी इजाजत से यहाँ आने की हिम्मत की तुमने? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अंदर चले? जो कहना है यही कहो और दफा हो जाओ। अपनी आंखों के सामने तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। चली जाऊंगी, जो कहना है कह के चली ही जाऊंगी, चिंता मत करो तुम। देखो काम्या, इसे मेरी सलाह समझो या प्रार्थना, आदित्य की खुशियों के बीच कांटे मत बिछाओ प्लीज। अपनी बेटी की जिंदगी में मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। जरूरत है ना काम्या, क्योंकि तुम अपनी बेटी के बारे में जो भी फैसला लोगी उसमें मेरे बेटे की खुशियां शामिल हैं। अरे इस माँ ने तो अपने बेटे की खुशी के लिए उसे अपने से अलग तक कर दिया है। ये माँ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी कि कोई भी उसके बेटे की खुशियों के बीच रुकावट बन जाए। बस बस, अपने बेटे की खुशियों का रोना यहाँ मत रो। निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना काम्या, अगर तुमने आदित्य और ईशाना की शादी के बीच रुकावट बनने की कोशिश की, मेरी ममता चीख चीख कर दुनिया को बता देगी
कि एक बच्चे को उसके परिवार से, उसके माँ बाप से दूर करने के पीछे जिसका हाथ था वो तुम थी। एक माँ की हरी भरी कोख से उसके दूध मुए बच्चे को जिसने अलग किया वो थी काम्या पराशर। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? अगर एक माँ की ममता के पीछे तुम्हें ब्लैकमेल नजर आता है तो यही सही। सोचो काव्या, अगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे इस करतूत के बारे में पता चलता है तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? उसे अगर मालूम पड़ता है कि आदित्य को राजा से रंग बनाने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो क्या कभी तुम्हें माफ कर पाएगी? जिंदगी भर के लिए तुमसे नाता तोड़ लेगी। इसलिए तुम समझाने आई हूँ, जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। सलाह मानो मेरी, ईशाना और आदित्य की शादी के लिए हाँ कर दो। काम्या, माएं अपने बच्चों की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती। तुम एक तकलीफ उठा लो। Get out. मेरी ममता चीख चीख कर दुनिया को बता देगी कि एक बच्चे को उसके परिवार से, उसके माँ बाप से दूर करने के पीछे जिसका हाथ था वो तुम थी। एक माँ की हरी भरी कोख से उसके दूध मुए बच्चे को जिसने अलग किया वो थी काम्या पराशर। मेरे भाई को सबसे दूर करने वाली मम्मी जी हैं। मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया? हे राम जी, ये बात तानी माँ, दादू किसी को भी पता चल गई तो? नहीं, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं। मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं सह लूंगी, लेकिन आदि भैया की किडनैपिंग के बारे में अगर सबको पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। मुझे ही इस स्थिति को संभालना होगा। आदित्य भैया और ईशाना के प्यार की खातिर मुझे चुप रहना होगा, मुझे चुप रहना होगा। ये सावित्री भी ना, इस औरत ने तो मुसीबत खड़ी कर दी। अगर उसने सच बता दिया तो आफत आ जाएगी। आदित्य को मैंने थापर परिवार से दूर किया था, ये बात जानकर ईशाना गुस्से से पागल हो जाएगी। और अबे भी पता नहीं क्या कहेंगे, इस बारे में तो वो भी नहीं जानते। तुम आदित्य और ईशाना का रिश्ता चाहती थी ना? अपने घर वालों से कहो कि आदित्य का रिश्ता लेकर यहाँ पर आ जाए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आखिर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है। भाभी, आप अपने घर वालों से कब बात करेगी? मैं दादी और दादू से आज ही बात करूंगी।
साम्या, तुम ये क्या कह रही हो? ईशान और आदित्य की शादी, ये शादी कैसे हो सकती है? अभय मैं जानती हूँ ये फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन ईशाना ने आदित्य से शादी करने की जिद पकड़ ली है। और फिर जब हमने आदित्य को अप्रूव किया था, तब तो हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो थापर परिवार का वारिस है। तो अब ईशाना कहाँ मानेगी? अभय, हमारी बेटे की खुशियों की खातिर हमें हमारी सोच बदलनी होगी। हमें इस शादी के लिए हाँ कहना ही होगा। परी, ये तू क्या कह रही है? हाँ दानी माँ, यही सच है। आर्यन, आर्यन, पूछते हैं। ये आया। यहाँ आना जरा। क्यों रे? तू क्या समझता है अपने आप को? हाँ, छुपा रुस्तम, देखिए तो जरा। तू ईशाना से मोहब्बत करेगा और तू हमें नहीं बताएगा? हाँ, कान मेरा दादी। अरे खींचूंगी और खींचूंगी। हमसे क्यों छुपाई तूने ये बात? वैसे सुरेखा जी, एक बात हमारे पोते ने बहुत अच्छी की है। जिस घर में हमने अपनी बेटी दी है ना, उसी घर की बेटी को हम अपने घर ले आएंगे। खुशियों का हिसाब किताब बराबर ही नहीं, दुगना हो जाएगा। हाँ भाई साहब, और वैसे भी हम लोगों को क्या चाहिए? अपने बच्चों की खुशियां ही तो चाहिए। अब देखिए ना, वहां पर खुशी और रोहित इतने खुश हैं, और परी और सौम्य तो जैसे एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। और अब ये और ईशाना। देखिए, एक और नए रिश्ते में बन गए हम लोग। मुबारक हो आपको भी। लेकिन मैं तो कहूंगा कि बस चट मंगनी और पट ब्याह होना चाहिए। भाई साहब, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात बोल दी। ऐसा लगता है कि अब हमारे घर में भी खुशियां जल्द ही आ जानी चाहिए। काम्या, तुम तो जानती ही हो, बेटियों की डोली तो हम उठा चुके हैं। बस अब बहू की डोली लाने का इंतजार है। ईशाना हमारे घर में आएगी तो हमारा घर तो फिर से रौनक और खुशियों से भर जाएगा। सुरेखा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे सौम्य बेटा, आओ। नमस्ते सौम्य। देखो, हमने ईशाना और आदित्य आर्यन का रिश्ता तय कर दिया है। ये देखिए, रिश्ते की खबर सुनकर कैसे चौंक सा गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि ये खबर सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। लेकिन अभय जी, हम लोगों को तो बहुत अच्छी लग रही है हैरानी। बल्कि यूं कहिए कि हमसे अब इंतजार नहीं हो रहा। इतने सालों के बाद हमारा बेटा हमारे घर आया है। ऐसा लग रहा है इसकी सारी खुशियां एक साथ ही मना लें हम लोग। ईशाना बेटा, बस अब तुम जल्दी से अपने घर आ जाओ और अपने घर को संभाल लो। हमें तो लगा था कि बेटे की खुशियां हमारे नसीब में ही नहीं, लेकिन भगवान की दया से हमारी खुशियां तो हमारी नजरों के सामने हैं।
नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। ये रिश्तों की अदला बदली ये नहीं होनी चाहिए। थापर परिवार की बेटी तुम्हारे घर में, तुम्हारी बहन ईशाना थापर परिवार की बहू। ऐसे में तो रिश्तों में और भी नजदीकियां आ जाएंगी, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। 40 दिनों में जिस रिश्ते का टूटने का हम इंतजार कर रहे हैं, वो रिश्ते अगर हमारे आंखों के सामने मजबूत होती नजर आएंगी तो बात तो गलत लगेगी ही ना। देखो बेटा सौम्या, तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होगी, शायद बुरी भी लग रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं? माँ हो ना, अपनी बेटी की चिंता तो रहेगी ना मुझे। हाँ सौम्या, मामा की चिंता बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये जो नए रिश्ते बन रहे हैं, उनका जुड़ना ठीक नहीं है। सौम्या, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि परी के साथ तुम्हारा ये रिश्ता 40 दिनों में हर हाल में खत्म कर दोगे तुम। देखो सौम्या, ये बात तो पक्की ही है कि 40 दिनों में ये शादी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी 40 दिनों के बाद अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? सौम्या, तुम परी से खुद अपना रिश्ता तोड़ रहे हो। कहीं ये बात आदित्य और ईशाना के रिश्ते के बीच में आ गई, फिर भी तुम हिचकिचाओगे नहीं। अपनी बहन की परेशानी के डर से तुम परी के साथ अपना बंधन तोड़ने से नहीं घबराओगे। प्लीज सौम्या, प्रॉमिस मी दैट 40 दिनों के बाद अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम परी के साथ अपना बंधन तोड़ने से नहीं घबराओगे। प्लीज सौम्या, प्रॉमिस मी दैट। I promise. वादा कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि ये सब इतने अचानक हो गया, इतने अचानक, इतनी जल्दी हो गया कि रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। आपने कभी सोचा मम्मा कि ईशाना थापर परिवार की बहू बनने जा रही है और 40 दिन बाद हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, बाय चांस अगर नहीं हुआ तो क्या मुझे जिंदगी भर एक अनचाहे रिश्ते में बंद के रहना पड़ेगा? एक अनचाहे रिश्ते का बोझ अपने दिल पे उठाकर जीना पड़ेगा? आपने कभी सोचा है मम्मा कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती, मैंने कोई गलती कर ली और थापर परिवार को ये पसंद ना आया तो ईशाना पर क्या बीतेगी? ईशाना और आदित्य की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ सकता है। तुम्हारा ये सब सोचना जायज है। ये सारी बातें मेरे मन में भी उठी थी, लेकिन जरा सोचो बेटा, ईशाना आदित्य को अपनी जिंदगी मान चुकी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ईशाना हमारे 40 दिन वाले प्लान के बारे में कुछ नहीं जानती।